आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 में वचन 14 से 54 का अध्ययन करेंगे। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने अचंभा किया, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के प्रधान शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए उसे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नाश हो जाता है। और यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उसे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें समाकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। निनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए सावधान रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले हाथ पैर नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों,
जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तब सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने मार डाला था। अतः तुम गवाह हो और अपने पूर्वजों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में मारा गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। इन वचनों में वचन 14 से 26 में हमने देखा कि यीशु अपने आलोचकों को उत्तर देते हैं। वचन 27 और 28 में मरियम से भी अधिक धन्य के बारे में हम देखते हैं कि एक स्त्री भीड़ में से निकली और उसने इन शब्दों के साथ प्रभु यीशु का अभिवादन किया कि धन्य वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। हमारे प्रभु का उत्तर बहुत ही अर्थपूर्ण था। उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि उसकी माता मरियम धन्य थी, परंतु उसने यह भी कहा कि परमेश्वर का वचन सुनना और मानना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, यहाँ तक कि कुंवारी मरियम प्रभु यीशु की माता होने के कारण जितनी धन्य थी, उससे अधिक धन्य वह मसीह पर विश्वास करने वाली और उसके पीछे चलने वाली होने के कारण थी। शारीरिक रिश्ते उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने कि आत्मिक रिश्ते। यह बात ऐसे लोगों को मौन करने के लिए पर्याप्त है जो मरियम को आराधना किए जाने योग्य मानते हैं। वचन 29 से 32 में योना के चिन्ह के बारे में है। वचन 33 से 36 में जलते हुए दिए का दृष्टांत है। पहले तो शायद हमारे मन में यह विचार आ सकता है कि इन वचनों का पिछले वचनों के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन बारीकी से देखने पर हम दोनों के बीच एक सारभूत कड़ी को पाते हैं। यीशु ने अपने सुनने वालों को यह स्मरण दिलाया कि कोई भी व्यक्ति जलता हुआ दिया टोकरी या पैमाने के नीचे नहीं रखता, वह इसे दीवट के नीचे रखेगा ताकि इसे देखा जा सके और भीतर प्रवेश करने वाले को इसका उजियाला मिल सके। इस बात को इस तरह से लागू किया जाना है कि परमेश्वर वह व्यक्ति है जिसने दिया बारा। प्रभु यीशु के व्यक्तित्व और कार्य के द्वारा उन्होंने संसार को प्रकाशमान करने के लिए एक ज्योति का प्रबंध किया। यदि कोई ज्योति को नहीं देखता तो यह परमेश्वर की गलती नहीं है।
अध्याय 8 में प्रभु यीशु ऐसे लोगों के उत्तरदायित्व के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले से ही उनके चेले थे और जो उनके विश्वास का प्रचार कर रहे थे, और इसे उन्होंने पैमाने के नीचे छिपाकर नहीं रखा था। इस अध्याय में वचन 33 में वह चिन्ह ढूंढने वाले और अपने आलोचकों की पोल खोलते हुए बात कर रहे हैं कि उनके अविश्वास का कारण उनका लालच और लज्जा का भय है। उनका अविश्वास उनके अशुद्ध अभिप्राय का परिणाम था। भौतिक संसार में आंख उसे कहते हैं जिससे सारा शरीर उजियाला प्राप्त करता है। अगर आंख स्वस्थ है तो व्यक्ति ज्योति को देख सकता है, लेकिन अगर आंख खराब हो, मतलब वह अंधा हो, तो ज्योति भीतर नहीं जा सकती। आत्मिक संसार में भी यही बात लागू होती है। अगर एक व्यक्ति ये जानने के लिए अपनी इच्छा में सच्चा है कि क्या यीशु ही परमेश्वर द्वारा भेजा गया मसीह है, तब परमेश्वर इस बात को उस पर प्रकट करेंगे। परंतु अगर उसका अभिप्राय शुद्ध नहीं है, अगर वह अपने लोभ को छोड़ नहीं पाता और अगर उसे लगातार इस बात का भय है कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर इसका मतलब है कि उद्धारकर्ता के सच्चे मूल्य को जान पाने के प्रति वह अंधा हो चुका है। यीशु मसीह जिन लोगों को संबोधित करते हुए इन बातों को कह रहे हैं, वे लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे थे। उनका मानना था कि उनके पास बहुत ढेर सारा उजियाला है, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वे इस बात की ओर ध्यान दें कि उनके भीतर जो उजियाला है वह वास्तव में अंधेरा है। अपने आप को बुद्धिमान और सर्वोत्तम समझने के कारण ही वे मसीह से दूर हो गए। जिस व्यक्ति के अभिप्राय शुद्ध है, जो अपना सारा व्यक्तित्व जगत की ज्योति यीशु को समर्पित कर देता है, वह आत्मिक प्रकाश से लबालब हो जाता है। उसका भीतरी जीवन मसीह के द्वारा उसी तरह से प्रकाशमान कर दिया जाता है जिस तरह से उसका शरीर जब वह एक दिए की सीधी रोशनी में बैठता है। वचन 37 से 41 में है बाहरी और भीतरी स्वच्छता के बारे में। जब यीशु ने किसी फरीसी द्वारा भोजन के लिए दिए गए आमंत्रण को स्वीकार किया, तो मेजबान यह देखकर चौंक गया कि यीशु ने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। यीशु ने उसके विचारों को पढ़ लिया और उसे इस पाखंड के लिए जमकर फटकारा। यीशु ने उन्हें ये याद दिलाया कि कटोरे और थाली को ऊपर से नहीं परंतु भीतर से साफ करना महत्वपूर्ण है। बाहर से फरीसी लोग बहुत ही धर्मी दिखाई देते थे, लेकिन भीतर से वे टेढ़े और दुष्ट थे। जिस परमेश्वर ने मनुष्य के बाहर का भाग बनाया, उसी परमेश्वर ने भीतर का भाग भी बनाया, और वह चाहता है कि हमारा भीतरी जीवन शुद्ध रहे। इसीलिए पहले शमूएल की पुस्तक अध्याय 16 में वचन 7 में है कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रभु यीशु इस बात को जानते थे कि ये फरीसी लोग कितने लोभी और स्वार्थी है। इसलिए उन्होंने अपने मेजबान से कहा कि वे पहले भीतर वाली वस्तुओं को दान करें, जैसा कि उसने किया। अगर वह दूसरों से प्रेम करने की बुनियादी जांच में खरे उतरते हैं, तो सचमुच में सब कुछ उनके लिए शुद्ध हो जाएगा। वचन 42 से 44 में फरीसियों को फटकार है। फरीसी लोग बाहरी बातों पर जोर दिया करते थे। वे व्यवस्था की रीति विधियों का पालन करने में एक एक बारीकियों का ध्यान रखते थे, जैसे साग पात का दसवांश देना। परंतु परमेश्वर और मनुष्य के साथ अपने संबंधों में वे लापरवाही करते थे। वे गरीबों पर अत्याचार करते थे और परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते थे। प्रभु ने उन्हें इसलिए नहीं फटकारा कि वे फुदीने और सुदाव और सागपात का दशवांश देते थे, परंतु सिर्फ यह कहा कि वे इस तरह से दशवांश देने में तो उत्साह दिखाते हैं, परंतु जीवन के बुनियादी कर्तव्यों जैसे न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को अनदेखा करते हैं। वे लोगों को दिखाने वाले कार्य करने में तो काफी आगे थे, परंतु जिन कार्यों को सिर्फ परमेश्वर देख सकते हैं, उन कार्यों के प्रति लापरवाह थे। वे अपने आप को सामने लाना पसंद करते थे। वे आराधनालयों में मुख्य स्थान पाना चाहते थे।
और बाजारों में जितना हो सके उतना लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। इस प्रकार से वे न सिर्फ बाहरी दिखावा करने के बल्कि अहंकार के भी दोषी थे। अंत में प्रभु ने उनकी तुलना बिना निशानी वाली कब्रों के साथ किया। मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई किसी कब्र को छू ले तो वह 7 दिनों तक अशुद्ध ठहरता था, चाहे उस समय वह न जानता हो कि यह कब्र है। फरीसी लोग बाहर से यह दिखावा करते थे कि वे समर्पित धार्मिक अगुवे हैं। उन्हें एक निशानी के रूप में कुछ पहनना चाहिए था जो लोगों को सचेत करे कि उन्हें मतलब फरीसियों को छू लेने वाला व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा। वे बिना निशान की कब्रों के समान थे और भ्रष्टाचार और अशुद्धता से भरे हुए थे और अपनी बाह्यवादिता और अहंकार से लोगों को संक्रमित कर देते थे। वचन 45 से 52 में व्यवस्थापकों की भर्त्सना की गई है। व्यवस्थापक शास्त्रियों को कहा जाता था। वे मूसा की व्यवस्था की व्याख्या करने में निपुण माने जाते थे, लेकिन उनकी निपुणता सिर्फ लोगों को यह बताने तक सीमित थी कि उन्हें क्या करना है। वे खुद इसका पालन नहीं किया करते थे। व्यवस्थापकों में से एक ने यीशु के वचनों की धार से अपने आप को आहत महसूस किया और उसे ध्यान दिलाया कि फरीसियों की आलोचना करने के द्वारा वह व्यवस्था के विशेषज्ञों का भी अपमान कर रहा है। प्रभु ने इस अवसर का उपयोग व्यवस्थापकों के कुछ पापों के लिए उन्हें छिड़कने के लिए किया। सबसे पहली बात, वे सब प्रकार के वैधानिक बोझ डालकर लोगों पर अत्याचार करते थे, लेकिन इस बोझ को उठाने में उनकी कोई भी मदद नहीं किया करते थे। व्यवस्थापक पाखंडी हत्यारे थे। वे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की सराहना करने का दिखावा करते थे। उनके दिखावे की हद यह थी कि वे पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों पर स्मारक भी बनाते थे। यह निश्चय ही उनकी गहरी श्रद्धा का प्रमाण प्रतीत होता था, लेकिन प्रभु यीशु भिन्नता को पहचानते थे। वैसे बाहरी तौर पर वे भविष्यद्वक्ताओं का घात करने वाले यहूदी पूर्वजों से संबंध विच्छेद करने का दिखावा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे उनके ही पद चिन्हों पर चल रहे थे। जिस समय वे भविष्यद्वक्ताओं की कब्रों पर स्मारक का निर्माण कर रहे थे, उसी समय वे परमेश्वर के महानतम भविष्यद्वक्ता खुद प्रभु यीशु की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे थे। वचन 49 की तुलना मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 में वचन 34 से करने पर हम पाएंगे कि यीशु खुद परमेश्वर की बुद्धि है। यहाँ पर वह परमेश्वर की बुद्धि को यह कहते हुए उद्धृत करते हैं कि मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं को भेजूंगी। मत्ती में उसने इसे पुराना नियम या किसी अन्य स्रोत से लिए गए उदाहरण के रूप में नहीं, लेकिन सीधे सीधे अपने कथन के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की कि वह भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को अपनी पीढ़ी के लोगों के पास भेजेंगे और वे लोग उन्हें मार डालेंगे और सताएंगे। वह उस पीढ़ी के लोगों से परमेश्वर के सारे भविष्यद्वक्ताओं, सबसे पहले उल्लेखित हाबिल से लेकर सबसे अंत में उल्लेखित जकरिया तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किए गए, उनके लहू के लेखे की मांग करेगा। यहूदियों द्वारा जमाए गए क्रम में पुराना नियम में दूसरा इतिहास की पुस्तक सबसे अंतिम पुस्तक थी। इस तरह से प्रभु यीशु ने जब हाबिल और जकरिया का उल्लेख किया तो उसमें सारे के सारे शहीद शामिल थे। जब वह इन बातों को कह रहे थे तब वह जानते थे कि उस समय की पीढ़ी उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डालेगी और इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों पर अपने द्वारा किए गए सारे अत्याचार के उत्कर्ष तक पहुंच जाएगी, इसलिए कि वे उसकी हत्या करेंगे। पिछले युगों की सारी हत्याओं का दोष भी उन पर ही डाला जाएगा। वचन 52 में प्रभु यीशु ने व्यवस्थापकों को ज्ञान की कुंजी ले लेने के लिए डांटा, मतलब परमेश्वर के वचन को लोगों से वंचित करने के लिए डांटा।
वैसे बाहरी तौर पर वे पवित्र शास्त्र के प्रति निष्ठा प्रकट करते थे, तो भी उन्होंने हठ पूर्वक उस व्यक्ति को स्वीकार करने से मना कर दिया जो पवित्र शास्त्र का प्रमुख विषय है, और उन्होंने दूसरों को मसीह के पास आने से रोक दिया। वे खुद उसे स्वीकार करना नहीं चाहते और वे यह भी नहीं चाहते कि दूसरे उसे स्वीकार करें। वचन 53 और 54 में शास्त्रियों और फरीसियों का प्रत्युत्तर है। स्पष्ट है कि शास्त्री और फरीसी प्रभु द्वारा सीधे सीधे लगाए गए दोष से क्रोधित हो गए। वे उसके बहुत पीछे पड़ गए और उसे उसकी ही बातों में फंसाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि वह ऐसी बहुत सी बातों की चर्चा करे जिसके आधार पर वे उसे मृत्यु दंड के योग्य ठहरा सके। ऐसा करने के द्वारा वे सिर्फ इतना ही प्रमाणित कर पाए कि वह उनके चरित्र को पढ़ पाने में कितने सटीक थे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।